हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें 3 पार्ट दिया है और आपसे कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग कीजिए तथा भागफल और शेषफल निकालिए। कहने का कुल मतलब यह है कि आपको px में gx से भाग करना है और भागफल और शेषफल निकालना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बहुपदों का विभाजन कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे मिलेगी, आप वहां से देखकर समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग बहुपदों का भाग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें भागफल और शेषफल निकालना है। तो कहने का मतलब क्या है, भाग करना है ना। तो हम लोग भाग करेंगे, तो px में gx से भाग करना है तो कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, है ना। px में भाग करना है तो px क्या होगा, भाज्य होगा। भाई जिसमें भाग करते हो क्या होता है, भाज्य होता है, ये हो गया। और gx से भाग करना है तो ये क्या होगा, ये भाजक होगा। भाई जिससे भाग करते हो क्या होता है, भाजक होता है। ठीक है, अब मैंने आपको भाग करना सिखाया था, कैसे करते हैं। हम भाजक का पहला पद देखते हैं और भाज्य का पहला पद देखते हैं। तो इसका पहला पद एक्स स्क्वायर है और इसका क्या है, एक्स क्यूब है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में हम कितने का गुणा कर दें कि ये एक्स क्यूब बन जाए। तो जवाब है एक्स का कर दें। जब हम x का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि जब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इस बहुपद में भाग किया तो भाग कितनी बार गया, x बार गया। ठीक है, अब इस x का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में और 2 में, जो भी आएगा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं x का जब एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे कितना आएगा, एक्स क्यूब आएगा। एक्स स्क्वायर का x में गुणा करोगे कितना होगा, एक्स क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। अब x का गुणा करेंगे 2 में, जब आप x का 2 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2x, और 2x को इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि x की घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, घात समान होंगी, उनको एक साथ लिखेंगे, है ना। यहाँ पे लिख देते तो इसकी घात 2 थी और इसकी घात 1 थी, हम लोग घटा नहीं पाते, है ना, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर x के सामने का चिन्ह प्लस है और यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब ये माइनस होगा। ठीक है, प्लस का माइनस में गुणा होगा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब घटा लेते हैं, ये माइनस है ये प्लस है तो कट गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये 2x प्लस हो गया, 5x प्लस है तो 5 और 2 कितना हो गया, 7x हो गया। ठीक है, और ये माइनस 3x स्क्वायर बच गया, इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया, माइनस 3 है यहाँ पर लिख देते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसमें भाग करना है तो इसका पहला पद एक्स स्क्वायर है, इसका पहला पद माइनस 3x स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा कर दें कि ये माइनस 3x स्क्वायर बन जाए। तो जवाब है कि माइनस 3 का कर दें। जब हम माइनस 3 का गुणा कर देंगे, माइनस 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। और जब माइनस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 6। ठीक है, अब घटा लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस है, इसका मतलब कैंसिल हो गया। 7x बच गया है, इसको यहाँ पर लिख देंगे, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस 6 और ये माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 9। ठीक है, क्या अब आगे भाग कर सकते हैं, जवाब है नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भाजक की घात 2 है और यहाँ पर जो शेषफल आया इसकी घात 1 है, यानी शेषफल की घात कम है, भाजक की घात ज्यादा है, इसका मतलब हम आगे भाग नहीं कर सकते। तो आपका जो पहला पार्ट दिया गया था उसका भागफल क्या आया, उसका भागफल आया x माइनस 3 और शेषफल क्या आया, शेषफल आया 7x माइनस 9। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर होगा x माइनस 3 और 7x माइनस 9। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पार्ट में px का मान ये रहा और gx का मान ये रहा, मतलब ये भाज्य है और ये क्या है, भाजक है। तो ये भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया। ठीक है, अब जैसे हम लोग भाग करते हैं वैसे ही करेंगे। इसका पहला पद एक्स स्क्वायर है और इसका पहला पद कितना है, x पावर 4, है ना।
तो एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा कर दें कि एक्स पावर 4 बन जाए? जवाब है एक्स स्क्वायर का कर दें। जब आप एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो क्या आएगा? एक्स पावर 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एक्स पावर 4, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे 1 में तो क्या आएगा? 1 में एक्स स्क्वायर का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब कि जब आप 1 में एक्स स्क्वायर का गुणा किए तो आपको क्या मिला? एक्स स्क्वायर मिला, तो उसको एक्स स्क्वायर वाले पद के नीचे लिख देंगे, ठीक है। चिन्ह क्या होगा? इसका प्लस है, इसका प्लस है तो इसका भी प्लस होगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे एक्स में, जब आप एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे एक्स में तो क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब आएगा। देखो इसका प्लस है, इसका माइनस है, तो प्लस का माइनस में होगा तो माइनस आएगा। और एक्स स्क्वायर का जब आप एक्स में गुणा करेंगे क्या मिलेगा? एक्स क्यूब मिलेगा, ठीक है। अब घटा लेते हैं, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो कट गया। और ये माइनस 3x स्क्वायर है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, 3 में 1 जोड़ोगे क्या आएगा? माइनस 4x स्क्वायर आएगा। एक बात यहाँ पर देखना, ये माइनस एक्स क्यूब था, ये माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो क्या ऊपर एक्स क्यूब था? नहीं था, तो इसको हम लोग घटा नहीं सकते। क्यों? घटता तभी जब ऊपर कोई एक्स क्यूब वाला पद होता, जुड़ता तभी जब कोई एक्स क्यूब वाला पद होता। तो ऊपर तो एक्स क्यूब वाला कोई पद है ही नहीं, तो इसको हम लोग कुछ करेंगे नहीं, इसको हम लोग सीधा लिख लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको हम लोग लिख लेंगे क्या? एक्स क्यूब, ठीक है। बात है समझ में? अब बचा क्या? 4x बच गया है, उसको लिख लेते हैं, और 5 बच गया, उसको लिख लेते हैं। बात है समझ में? अब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा कर दें कि एक्स क्यूब बन जाए? तो जवाब है एक्स का कर दें। जब आप x का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? x क्यूब बनेगा। अब इस x से इस तीनों पदों में गुणा करेंगे और नीचे लिख देंगे, है ना। करते हैं, x का x स्क्वायर में करेंगे क्या आएगा? x क्यूब आएगा। x का 1 में करेंगे क्या आएगा? x आएगा। x का गुणा 1 में करोगे तो x मिलेगा, और x को इस पद के नीचे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी घात 1 है और यहाँ भी घात 1 है, ठीक है। चिन्ह क्या होगा? इसका प्लस है, इसका प्लस है, तो यहाँ भी प्लस होगा, ठीक है। अब x का गुणा करेंगे माइनस x में तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब घटा लेते हैं, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस है तो माइनस 4x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कितना आएगा? माइनस 3x स्क्वायर, यही तो आएगा। तो यहाँ पर हो गया माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस और ये प्लस, तो 4 में से 1 निकल गया, कितना आया? 3x, और 5 बच गया, उसको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें इससे भाग करना है इसमें, तो इसका पहला पद एक्स स्क्वायर, इसका पहला पद माइनस 3x स्क्वायर। तो x में कितने का गुणा कर दें कि माइनस 3x स्क्वायर हो जाए? तो जवाब है कि माइनस 3 से कर दें। जब आप माइनस 3 से करोगे एक्स स्क्वायर में गुणा तो आएगा माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस 3 से 1 में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 3, है ना। माइनस 3 आया तो 5 के नीचे लिखेंगे, और माइनस 3 का जब माइनस एक्स में करोगे तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 3 का एक्स में करोगे क्या आएगा? 3x, ठीक है। घटा लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस ये कट जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस ये प्लस तो ये भी कट जाएगा, है ना। और ये माइनस माइनस प्लस और ये भी प्लस, तो 5 और 3 जुड़ गए, कितना आ गया? 8 आ गया। क्या आगे भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शेषफल में x है ही नहीं, और अगर हम लिखना भी चाहें तो हम लिखेंगे x पावर 0। x पावर 0 का मान 1 होगा, और 1 का आप 8 में गुणा करोगे तो आपको 8 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल में x घात कितनी है? 0 है, और भाजक में x घात कितनी है? 2 है। भाजक की घात शेषफल की घात से ज्यादा है, इसलिए हम लोग आगे भाग नहीं करेंगे। कहने का कुल मतलब ये है, ये हो गया हमारा भागफल, और ये हो गया हमारा शेषफल, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और 8, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तीसरे पार्ट में px का मान ये है और gx का मान ये है, मतलब ये भाज्य हुआ और ये भाजक हुआ, ये भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया, ठीक है। अच्छा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस वाले को पहले लिख दिया, इस वाले को बाद में लिख दिया, ठीक है। ऐसा इसलिए लिखा हूँ ताकि भाग करने में आसानी रहे, ठीक है। अब जैसे लोग भाग करते हैं वैसे करेंगे। इसका पहला पद है माइनस एक्स स्क्वायर, पहला पद कितना है? माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका पहला पद कितना है? एक्स पावर 4, ठीक है।
माइनस एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा कर दें कि एक्स पावर 4 हो जाए, तो जवाब है कि माइनस एक्स स्क्वायर का कर दें, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में वो क्या आएगा, एक्स पावर 4 आएगा। इसका मतलब ये है कि जब हमने माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से इस बहुपद में भाग किया तो भाग कितनी बार गया, माइनस एक्स स्क्वायर बार गया, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर का इस बहुपद के दोनों पदों में गुणा करके लिख देंगे, तो लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर में होगा एक्स पावर 4 आएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का 2 में होगा तो क्या आएगा, माइनस 2 एक्स स्क्वायर आएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस हो गया, ठीक है। घटा लेते हैं, ये तो कट जाएगा। अच्छा देखो क्या है, ऊपर एक्स स्क्वायर वाला कोई पद है नहीं है, तो ये वाला पद किसी के साथ ना तो जुड़ेगा ना ही घटेगा, मतलब सीधा यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, और ऊपर माइनस 5x बचा है और 6 बचा है, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर में हम कितने का गुणा कर दें कि ये 2x स्क्वायर हो जाए, तो जवाब है माइनस 2 का कर दें। जब आप माइनस 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 2 का एक्स स्क्वायर में करोगे क्या आएगा, 2x स्क्वायर, है ना। तो माइनस एक्स स्क्वायर में जब हम माइनस 2 का करेंगे गुणा तो हमें क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 2 से गुणा करेंगे प्लस 2 में, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा माइनस आएगा, और 2 का 2 में होगा कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। घटा लेते हैं, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, माइनस 5x बच जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीचे कोई x वाला टर्म नहीं है, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस पहले से तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। क्या आप आगे भाग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि शेषफल की घात 1 है और भाजक की घात 2 है, मतलब भाजक की घात ज्यादा है, शेषफल की घात कम है, तो हमारा भाग यहीं पर रुक जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा शेषफल, ये हो गया क्या, शेषफल, और ये हो गया क्या, भागफल, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी 3 पार्ट दिए गए हैं, और आपसे कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग कीजिए, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग कीजिए, और बताइए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यहाँ पर देखें तो दो दो बहुपद तीनों पार्ट में दिए गए हैं, 1 2 1 2 1 2, है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में भाग कीजिए और चेक कीजिए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिस बहुपद से आप भाग करते हैं वो गुणनखंड होता है तब जब शेषफल 0 आ जाए। यानी अगर हम इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद में भाग करते हैं और शेषफल 0 आ जाता है, तब ये वाला बहुपद इस वाले बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है। तो भाग करना आपको आता है, भाग करना मैंने आपको सिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने आपको तीनों पार्ट करके दिखाया कि कैसे हम लोग भाग करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक पार्ट करने वाला हूँ, आपको मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है, वो भी भाग विधि द्वारा, है ना। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग कैसे चेक करेंगे कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। तो पहले वाले बहुपद की बात करें तो यहाँ पर पावर 4 है, दूसरे वाले में भी पावर 4 है ना। तीसरे वाले की बात करते हैं यहाँ पर पावर 5 है, ठीक है। तो ये बड़ा है, इसको मैं करता हूँ, ठीक है। जैसे x वाला करेंगे वैसे t वाला करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर t आ गया तो क्या करें, जैसे x वाला होता है वैसे t वाला भी होगा, ठीक है। तो देखो मैं तीसरा वाला पार्ट करता हूँ, तीसरा वाला पार्ट करता हूँ, और पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट ये आपके लिए छोड़ता हूँ, है ना, डू योरसेल्फ, ठीक है, आप करेंगे। तो तीसरे वाले पार्ट की बात करें तो ये होगा हमारा भाज्य, तो x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। और जो भाजक है वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। अब भाग कर लेते हैं, तो इसका पहला पद है x स्क्वायर और इसका पहला पद है x पावर 5। x स्क्वायर में कितने का गुणा करें कि पावर 5 हो जाए, तो आंसर है x क्यूब का कर दें। जब आप x क्यूब का x स्क्वायर में गुणा करेंगे क्या आएगा, x पावर 5 आएगा, ठीक है। x क्यूब का जब आप
-3x में करेंगे, -3x में करेंगे तो देखो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस आएगा, और 3 तो 3 रहेगा, x और x क्यूब कितना आएगा, x पावर 4 आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, -3x पावर 4, ठीक है। तो लिख देते हैं -3x पावर 4, ठीक है। अब गुणा करेंगे x क्यूब का 1 में, तो जब आप x क्यूब का 1 में गुणा करेंगे क्या मिलेगा, x क्यूब मिलेगा। तो x क्यूब वाले पद को x क्यूब वाले पद के नीचे लिखेंगे, मतलब यहां पर लिख देते हैं इसको, और यहां पर लिखेंगे +x क्यूब, ठीक है। अब घटा लेते हैं, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो कट गया, है ना। और ये प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस होगा, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 4 में 1 जुड़ जाएगा, भाई समान चीज होते तो जुड़ता है। तो ये -4x क्यूब है और ये -x क्यूब है, कितना आ गया, -5x क्यूब। और देखो क्या ऊपर x पावर 4 वाला कोई पद है, नहीं है, तो ये ना जुड़ेगा ना ही घटेगा, इसको हम लोग ऐसे नीचे लिख लेंगे। तो माइनस माइनस गुणा होगा कितना आएगा, प्लस आएगा, है ना। तो कितना हो गया, 3x पावर 4, ठीक है। अब जो बचे हैं उनको भी लिख दीजिए, x² बचा हुआ है, 3x बचा हुआ है और 1 बचा हुआ है, ठीक है, लिख दिए। अब देखो, अब इसका पहला पद है x², इसका पहला पद है 3x पावर 4, ठीक है। तो x² में कितने का गुणा करेंगे 3x पावर 4 हो जाए, तो जवाब है 3x² का गुणा करते हैं। जब हम 3x² का गुणा करेंगे कितना आएगा, 3x पावर 4 हो गया, और 3x² का गुणा करेंगे -3x में, 3x² का गुणा -3x में कितना आएगा, देखो ये प्लस है, तो प्लस और माइनस गुणा होगा माइनस आएगा, 3 का 3 में होगा 9 आ गया, और x² का x में गुणा होगा कितना आएगा, क्यूब आ गया, ठीक है। तो -9x क्यूब, -9x क्यूब, ये हो गया। x क्यूब वाला पद यहाँ है तो उसके नीचे लिख दिया, ठीक है। अब 3x² का गुणा करेंगे 1 में, तो कितना आएगा, 3x² आएगा, ठीक है। घटा लेते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये तो कट गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 9x क्यूब प्लस हो गया, और ये माइनस है, तो 9 में से 5 घटेगा, कितना आएगा, 4x क्यूब, ठीक है। और देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -3x² में से x² निकल जाएगा, तो बचेगा -2x², है ना। ये माइनस ये प्लस है, और जो बचे उनको लिख दीजिए 3x + 1, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर पहला पद है 4x क्यूब, और यहाँ पर पहला पद है x², तो x² में कितने का गुणा करेंगे, x² में हम लोग गुणा करेंगे 4x का, कितने का, 4x का। जब आप 4x का गुणा करेंगे क्या आएगा, क्या आएगा, 4x क्यूब, और देखो 4x का -3x में करोगे तो कितना आएगा, -12x², है ना भाई। x का x में होगा x² होगा, और 4 यहाँ 12 होगा, यहाँ माइनस और वहां प्लस, तो यहाँ माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है, ठीक है। 4x का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 4x आएगा। घटा लेते हैं, ये तो कट जाएगा, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 12x² प्लस है, और ये माइनस है, इसका मतलब ये घट जाएगा, कितना आएगा, 10x², है ना। और यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, है ना। तो -4x + 3x, इसका मतलब -4 में 3 जोड़ोगे यानी -4x + 3x, कितना आएगा, -x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया -x, और 1 बचा है तो उसको यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर कितना है, 10x² है, यहाँ पर कितना है, x² है, इसका मतलब अब की बार भाग जाएगा कितनी बार, 10 बार, है ना। तो 10 से गुणा करेंगे, 10x², 10 का -3x में गुणा करेंगे कितना आएगा, -30x, कितना है, -30x, और 10 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। घटा लेते हैं, ये तो कट जाएगा, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 30x प्लस है, और ये -x है, कितना आएगा, 29x आएगा। यहाँ पर लिख लीजिए 29x, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये प्लस है, यानी -10 + 1 कितना आएगा, -9 आएगा। यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। क्या आगे भाग कर सकते हैं, देखो शेषफल की घात 1 है और भाजक की घात 2 है, इसका मतलब भाजक की घात ज्यादा है और शेषफल की घात कम है, हम आगे भाग नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि जब हमने इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद में भाग किया तो शेषफल 0 नहीं आया। अगर शेषफल 0 आ जाता तब हम कहते कि ये वाला बहुपद
इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। यहां पर शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए कह देंगे यहां शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है। अतः x² माइनस 3x प्लस 1 बहुपद x पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो अगर शेषफल 0 आ जाता तो ये गुणनखंड होता, शेषफल 0 नहीं आया है इसलिए ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ऐसे ही आप पहला दूसरा पार्ट करेंगे, शेषफल 0 आ जाएगा तो आप बोल दोगे कि ये बहुपद इसका गुणनखंड है, ये बहुपद इसका गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाली बटन को दबाइए और ऑल पर क्लिक कर दिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।